नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप 25 साल का होम लोन 10 साल में खत्म कर सकते हैं। हाँ जी, पॉसिबल है। और ये पूरा का पूरा हम आपको लाइव कैलकुलेशन करके बताएंगे और आपको समझ में आएगा कि मैथ किस तरीके से काम करता है। और ये मैथ हमको स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई गई, ये मेरा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से सवाल है। क्योंकि अगर हमको ये सारी चीज़ें पहले पता होती तो पता नहीं कितने पैसे हमारे पिताजी के बच चुके होते और कितने पैसे अगर आप होम लोन में अभी तक दे रहे हैं या देने वाले हो आप बचा सकते हो। ठीक है ना। वीडियो आगे जाने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ईएमआई होती क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, कैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट चुकता रहता है, कैसे आपका ब्याज चुकता रहता है एंड कौन से ऐसे तरीके हैं वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे जिन तरीकों से आप अपने 25 साल का लोन 10 साल में खत्म कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ईएमआई में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल एंड एक होता है इंटरेस्ट। जैसे कि 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और 9% का होम लोन इंटरेस्ट है एंड 25 साल का आप टेन्योर है। ये मैं एक टूल का यूज कर रहा हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है ये। इंटरनेट पे टूल और आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम जैसे कैलकुलेट की बटन दबाते हैं, यहां पर देखिए आपका लोन अमाउंट तो 30 लाख रुपए था, 30 लाख का सिर्फ लोन है एंड आप बैंक को 45 लाख रुपए का ब्याज देते। आपका घर 30 लाख रुपए का, ध्यान से सुनिएगा, 30 लाख से ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घर आप एक तरीके से ब्याज में दे देते हो अपने बैंक को। इतना ज्यादा ब्याज होता है। टोटल आप 30 लाख के लोन में 75 लाख रुपए बैंक को देने वाले हो और यही पैसे मैं आज बचाने वाला हूं। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखोगे ना तो आपके बहुत पैसे बचने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बोला था ईएमआई किस तरीके से काम करती है, ईएमआई में होता है एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है इंटरेस्ट। ऑब्वियसली देखो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगी, इसी वजह से बैंक चल रही है। अब अगर आपने एक ईएमआई ली है, फॉर एग्जांपल आपकी ईएमआई 20,000 रुपए की होती है, जिसको अपन किश्त भी बोलते हैं, जो कि 25 सालों के लिए सेम होती है, तो आपको क्या लगता है कि 10,000 रुपए आपका मूलधन उसमें से कम हो रहा होगा, 10,000 रुपए ब्याज कम हो रहा होगा। ऐसा नहीं है। इंडिया में रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन काम करता है। अब 9% का इंटरेस्ट है यहां पर, इसका मतलब यह है कि पूरे 25 सालों का एवरेज है 9%। शुरू में यह इंटरेस्ट रेट होता है ज्यादा एंड बाद में ये इंटरेस्ट रेट हो जाता है कम। अभी इसी टेबल में हम जानेंगे भी कि 25 साल में कौन सा ऐसा साल होता है जब प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट कम हो जाता है, बराबर हो जाता है। ओके, अब यहां पर जब हम इस कैलकुलेशन में देखते हैं कि देखिए ईएमआई आपकी कितनी आ रही है, 25,175 रुपए, मतलब जो किश्त होती है, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट आपका सिर्फ 2600 रुपए बैंक के पास जा रहा है। मतलब आपका कम हो रहा है, 30 लाख में से सिर्फ 2600 ही कम हुआ एंड बैंक ब्याज में 22,500 रुपए आपसे ले रही है। अब एक साल खत्म होने के बाद आप इसी टेबल में देखोगे, जब दूसरा साल कम होता है तो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट 2,900 रुपए ही कम हो रहा है एंड ब्याज आप देखिए 22,248 रुपए बैंक आपसे काट रहा है। और ये सारी चीजें जानने के बाद मुझे लगता है कि यार ये स्कूल में हमने सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ी। और अगर हम नीचे जाते हैं इसी में ही, 5वां साल जब हमारा चालू होता है तब भी देखिए ईएमआई उतनी ही है एग्जैक्टली, पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना अब यहां पर कम होता जा रहा है, 3,800। अभी भी ब्याज आपका 21,000 रुपए कट रहा है, 21,000 रुपए बैंक आपसे ले रही है एंड 10 साल बाद देखो ईएमआई सेम है, 10 साल बाद भी प्रिंसिपल अमाउंट मात्र 6,000 रुपए कम हो रहा है आपका। 10 साल हो गए हैं आपको ईएमआई पे करते करते एंड ब्याज आपका अभी भी 19,000 कट रहा है। और देखो नीचे स्क्रॉल करते करते आप थक जाओगे, स्क्रॉल करते करते 18वां साल जब स्टार्ट होता है ना, तब तक कुछ मैच करना चालू होता है। आप देखोगे यहां पर ये 18वें साल में, मतलब आप 209वीं जो किश्त दे रहे होंगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 12,600 रुपए एंड ब्याज 12,500। मतलब 18वें साल में जाकर वो चीज होगी जो आप सोच रहे थे पहले महीने में होती है। एंड देखिए पूरा जब हम लास्ट में आ जाते हैं तब उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। लास्ट के लास्ट में आप देखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका देखिए 25वें साल में हम लास्ट में ही आ गए, 24,200 रुपए कट रहा है, ब्याज मात्र 923 रुपए। ठीक है, तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन हो गया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमको मोटा माटी समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे जो एक बेहतरीन तरीका होता है आपको इसी लोन को कम करना है। देखिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें ये बोल रहे हैं 25 साल का जो लोन है आपको 10 साल में कैसे कम करना है। पर एक एड ऑन में यहां पर चीज ऐड कर देता हूं कि देखिए दूसरे टैब में मैंने यही टूल फिर से खोला है,
सिर्फ समझाने के लिए कि 25 साल का लोन, अगर हम 25 साल का नहीं लेते हैं, 15 साल का लोन लेते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। आप देखिए ईएमआई मात्र 5,000 रुपए बढ़ रही है। यहां पर आप देखिए कि हमारा 25 साल का टेन्योर है तो कितनी है, 25,000 एंड 15 साल का है तो मात्र 5,000 रुपए की ईएमआई बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए 5,000 रुपए मुझे पता है बहुत बड़ा अमाउंट है, पर अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है ना, इफ यू कैन स्ट्रेच, तो कितना फर्क पड़ रहा है। जो आपका होम लोन था वो 30 ही लाख का और आप ब्याज देख रहे हो मात्र 24 लाख रुपए आपको बैंक को देना है। पहले आपको बैंक को कितना ब्याज देना था, 45 लाख रुपए, मतलब टोटल आप कम से कम 21 लाख रुपए का ब्याज यहां पर बचा रहे हो। यहां पर पहले आपको बैंक को 1.5 घर देना पड़ रहा था और अब 1 से भी कम घर आपको देना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहां पर आ जाते हैं कि अगर आप ये कर सकते हो, आपने देखा कि टेन्योर को जब हम कम करते हैं तो किस हिसाब से आपका इंटरेस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाता है। पर आज का हमारा वो टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि बेसिकली 25 साल का लोन अगर आपको 10 साल में खत्म करना है तो किस तरीके से होगा। उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन है हाउ टू सेव मनी। अब आप इस पे क्लिक करें। यहां पर आप देख रहे हैं कि देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं कि किसी तरीके से आप हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई अगर पे कर सकते हैं या फिर आप अपनी ईएमआई को इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन को हम अलग अलग एक्सप्लोर करेंगे। पहले ऑप्शन का क्या मतलब है कि आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास कुछ किसी भी तरीके से आपके पास कुछ सेविंग हो सकती है, आपको बोनस मिल सकता है, आपके एफडी के पैसे टूट के आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको माँ बाप वगैरह कुछ गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस पैसे आपके पास आते ही हैं जिन्हें आप खर्च करने की जगह सोचते हो एक एक्स्ट्रा ईएमआई हम हर साल देते हैं। ईएमआई कितनी है, 25,000 रुपए, ठीक है ना। हम ये अजम्पशन मान के चलते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे सकते हैं। हम रिकैलकुलेट के बटन दबाते हैं। अब यहां पर आप देखिए जादू आता है। इंटरेस्ट जो आपका पहले 45 लाख रुपए था अब वो कितना हो गया, 34 लाख रुपए, ठीक है ना। आपको 30 ही लाख रुपए अमाउंट पे करना है, पर आपका जो ब्याज कम हो गया है वो 11 लाख रुपए कम हो गया। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको 5 साल 4 महीने कम ईएमआई देनी होगी। ये जादू है। अब ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है, मतलब यहां पर देखिए कि शुरू का तो कैलकुलेशन उसी तरीके से चल रहा था। 25,000 रुपए की हमारी ईएमआई थी, प्रिंसिपल अमाउंट इतना था, इंटरेस्ट हमारा इतना काट रहा था। अब यहां पर देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन हमारी जुड़ जाती है कि हम क्या है कि जितनी भी हमारी ईएमआई थी 25,175 वो हम जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मूलधन है वो कम हो जाता है। एंड इससे क्या फर्क पड़ता है, आप ये देखिए कि यहां पर जो 13वीं हमारी इंस्टॉलमेंट है यहीं पर ही हमारा जो हमारा मूलधन कम होने लगता है वो 3,100 रुपए होने लगता है। एंड जो हमारा ओरिजिनल कैलकुलेशन था जिसमें हम एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं देते थे 13वें में, हमारा 2,900 रुपए था। एंड ये जब बढ़ते बढ़ते आप नीचे जाओगे, आप यहां पर देखोगे जो पूरा हमारा लोन अमाउंट खत्म हो जा रहा है, जो मैंने बोला था कि हमारा 5 साल 4 महीने में खत्म हो जा रहा है, तो आप ये देखिए 20वें साल में ही जाके पूरा का पूरा आपका लोन चुक गया है। ये एक तरीका है। ओके, यहीं पर ही ये शायद आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, पर हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको एक्स्ट्रा बोनसेस देती हो, पर या फिर कुछ सरप्लस पैसा आपके पास और आता है। आप ये कहते हो कि चलो हम 2 ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा देंगे, तो क्या होगा आपका, देखिए लोन अमाउंट जो पहले 34 लाख रुपए था वो अब घटकर 27 लाख रुपए हो गया है, ठीक है ना। एंड आप टेन्योर देखिए 8 साल 6 महीने में ही आप अपना पूरा का पूरा लोन चुका सकते हैं। ये पूरा कैलकुलेशन जब यहां पर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये देखिए हम ईयर एंड पे 2 एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हैं, उसका ये बेनिफिट हो गया है। अब यहीं पर ही अगर हम देखें कि एक एक्स्ट्रा जब हम ईएमआई पे करते हैं, एक ही एक्स्ट्रा ईएमआई हम यहां पर पे कर रहे हैं जिसमें कि 5 साल 4 महीने कम हो रहे हैं, तो वो पीरियड कब आता है जब हमारा ईएमआई एंड प्रिंसिपल अमाउंट सेम हो जाता है। ये अमाउंट अब 13वें साल में आ जा रहा है। इसी टेबल में आपको सारी चीजें पता चल रही हैं जो पहले 18वें साल में आ रहा था। और यहीं पर ही अगर हम इसको कर देते हैं 2 आप एक्स्ट्रा ईएमआई किसी भी कारण से अगर पे कर सकते हैं, तो वो टाइम पीरियड कम आने वाला है। इसमें आप ऑलरेडी देख रहे हैं हमारे 8 साल 6 महीने बच चुके हैं, या आप ये देखिए पीरियड करीब करीब 11वें साल में आ गया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। हम कहते हैं कि यार हम एक ईएमआई नहीं दे सकते हैं एक्स्ट्रा हर साल में, ये हमारे लिए बर्डन हो जाएगा।
अब हम कहते हैं कि हम हर साल अपने ईएमआई का अमाउंट 5% बढ़ाएंगे। अब ये 5% क्यों आ गया? क्योंकि देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो 5% के आसपास इन्फ्लेशन ही होता है, इतनी आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। और नहीं बढ़ती है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने के बारे में ध्यान देना है तो हमारा दूसरा चैनल है लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमने 5% किया, जो कि मुझे लगता है कि पॉसिबल है, आप कर सकते हैं इतना, तो आपका इन्फ्लेशन या सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी। एंड जादुई बटन रिकैलकुलेट दबाते हैं, माय गॉड, आपका इंटरेस्ट मात्र 24 लाख रुपए है और 11 साल, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल आपका काम हो गया। मतलब आपका जो 25 साल का लोन था वो कितने टाइम का हो गया है? 13 साल का हो गया। अब यहीं पर ही आप कहते हो 5 की जगह हम 7% इंक्रीज कर सकते हैं हर साल ईएमआई। तो आप ये देखिए, 13 साल 3 महीने आपका टेन्योर कम हो गया। और यहीं पर जैसे ही हम 10%, हम कहते हैं कि आपका इस तरीके का कैलकुलेशन होता है कि 10% हम ईएमआई बढ़ा देंगे हर साल। ये ईएमआई अमाउंट कितनी आ रही होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ऑलमोस्ट, आप देख रहे हैं, 15 साल कम हो गया। मतलब कि आप 10 साल में लोन चुका सकते हैं। अभी और भी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हो। यहां पर जैसे हमने 10% बढ़ाया, 5% पे हम यहां पर आ जाते हैं कि कितना फर्क पड़ता है। 5% पे जब हम आते हैं, आप ये देखिए, शुरू में आपकी ईएमआई 25,000 ही आ रही थी, दूसरे साल में ईएमआई जाकर सिर्फ 26,400 रुपए, थोड़ा सा ही अमाउंट बढ़ता है। और तीसरे साल में जब आप आओगे तो अमाउंट 27,576 आता है। तो बहुत बड़ा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है आपकी ईएमआई अमाउंट में, परंतु आप यहां पर बहुत बड़ा टेन्योर बचा लेते हो। अब अगर हम दोनों को ही क्लब करते हैं, हम कहते हैं कि यार किसी तरीके से हम एक एक्स्ट्रा ईएमआई एंड 5% हर साल अगर बचा पाते हैं तो क्या होता है? अगेन हम रिकैलकुलेट करेंगे तो देखिए, अगेन देखिए, 12 साल हमारा लोन अमाउंट कम हो गया है एंड हमारा ब्याज कितना है? 21 लाख ही रहा यहां पर। इस तरीके से ये सारी चीजें कर रही हैं और नीचे का जो कैलकुलेशन है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार जो हमने लोन अमाउंट यहां पर किया है इससे फर्क पड़ रहा है। 30 लाख का जो हमारा लोन है, तो यहीं पर ही मैं 1 करोड़ का लोन कर देता हूं, ठीक है ना, और मैं कैलकुलेट की बटन दबाता हूं तो आप ये देखिए, टेन्योर एग्जैक्टली वही है, 13 साल कम हो रहा है। जो पहले कितना था, अभी आप ये देखिए, इसको 1 करोड़ की जगह मैं कर देता हूं 70 लाख रुपए। देखिए पूरे ये ऊपर अमाउंट, सारी चीजें चेंज होता रह जा रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, लोन अमाउंट होगा, पर जो टाइम आपका बच रहा है सेम है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो आप अपने 12 साल, 13 साल, 15 साल लोन का बचा सकते हैं टेन्योर देने में, एंड आपकी सेविंग भी पूरी की पूरी यहां पर बच सकती है। अब यहीं पर ही हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का हमने लोन लिया शुरू में और ये हमारा 0 है, तो हमारा ब्याज कितना आ रहा था? देखिए 1.5। हमने जो बोला था कि 1 घर आपने लिया तो 1.5 घर आपको बैंक को देना पड़ता था, वो सेम कैलकुलेशन यहां पर चल रहा है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप यहां पर कहते हैं कि आप एक कार ले रहे हैं, कार के लिए कैलकुलेशन करना है तो भी यहां पर चालू हो जाएगा, सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। 20 लाख रुपए की आप कोई कार लेते हैं, हम अगेन यहां पर इंटरेस्ट रेट 9% ही मान रहे हैं और हम कैलकुलेट की बटन दबाते हैं तो आप ये देखिए कि 20 लाख में आपका जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ 3 लाख रुपए के आसपास ही लग रहा है। तो आप ये देखेंगे कि जो लोन, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो किस हिसाब से बेसिकली काम करते हैं कि जितना बड़ा आप टेन्योर रखते हो उतना ज्यादा आपका ब्याज लगता है। तो जो हमने यहां पर कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था कि एक्स्ट्रा ईएमआई या फिर ईएमआई इंक्रीज करने से उससे क्या हो रहा है, आपका टेन्योर कम होता जा रहा है, जिससे आपका बहुत बड़ा ब्याज बच रहा था। अब अगर आपको ये पूरा कैलकुलेशन बहुत अच्छा लगा है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें एंड ये वीडियो और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने ऑलरेडी घर ले लिया है या घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मैथ समझ में आएगी तो उनके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो अगर आपको ये टूल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बस एक कमेंट कर दो, ये पूरा का पूरा टूल मैं आपको पिंड कमेंट में डाल दूंगा। मैं हूं पवन अग्रवाल और इस चैनल पे हम सिर्फ फाइनेंस की बातें करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।